धरती ही नहीं, आसमान भी राख से भर गया, हवा भी चारों तरफ से धूल में सन गई और फिर काशी के मणिकर्णिका घाट पर होली का वो तांडव हुआ जिसे देख सब दंग रह गए। आप स्वयं गले में नरमुंड लटकाए और शरीर पर भस्म रगड़े इन अघोरियों को देखिए। ये किसी रंग या गुलाल से नहीं बल्कि जली हुई चिताओं के भस्म से होली खेल रहे हैं। होली मनाने की ऐसी अनोखी परंपरा भारत में और कहीं भी देखने को नहीं मिलती। ब्रज और भारत के अन्य सभी स्थानों से भिन्न है काशी की ये अद्भुत होली। ऐसी मान्यता है कि योगियों के योगी और देवों के देव भगवान शिव शंकर भी कभी इसी स्थान पर रहा करते थे। वे भी होली पर इसी तरह मुर्दों की राख से होली खेला करते थे। तब से आज तक काशी के मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर होली की ऐसी परंपरा चली आ रही है। तो आखिर क्या है काशी की इस अनोखी परंपरा की वजह? आखिर महादेव ने होली खेलने के लिए मुर्दों की भस्म को ही क्यों चुना और यहाँ रंग या गुलाल से होली क्यों नहीं खेली जाती? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महादेव की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। ब्रज समेत पूरे भारतवर्ष में एक तरफ जहां लोग रंगों से भरे होली के त्योहार को बड़े उत्साह और आनंद से मनाते हैं, वहीं काशी के मणिकर्णिका घाट व हरिश्चंद्र घाट पर उत्साह और आनंद तो वही रहता है, लेकिन यहाँ रंगों से होली नहीं खेली जाती। यहाँ नागा अघोरी ठंडी चिताओं की भस्म को अपने पूरे शरीर पर रगड़कर बड़े भयावह तरीके से होली खेलते हैं। वास्तव में पहली बार ऐसी होली महादेव ने भूतों के साथ खेली थी और ये साधु उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि होली के अवसर पर स्वयं महादेव यहाँ आकर और इसी तरीके से होली खेलते हैं। होली की इस अद्भुत परंपरा की शुरुआत स्वयं महादेव ने ही की थी, जिसका अर्थ होता है मृत्यु का उत्सव। पूरी दुनिया में काशी एकमात्र ऐसी जगह है जहां मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है। इसी परंपरा के अंतर्गत भगवान महादेव चिता भस्म से होली खेलते हैं। उस समय उनके साथ उनके गण, भक्त, आत्माएं और भूत प्रेत भी उनके साथ होली खेलते हैं। काशी में इसे मसाने की होली के नाम से जाना जाता है, जहां चिताओं के जल जाने के बाद उनकी ठंडी राख को उड़ाते हुए भोले के भक्त नागा अघोरी बड़े अद्भुत तरीके से होली खेलते हैं और कुछ समय के लिए पूरी काशी शिवमय हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन महादेव माता पार्वती का गौना कराने के बाद उन्हें काशी लेकर आए थे। तब उन्होंने अपने गणों के साथ रंग गुलाल के साथ होली खेली थी, लेकिन वे शमशान में बसने वाले भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नर और दूसरे जीव जंतुओं के साथ ये खुशी नहीं मना पाए थे। तो रंग भरी एकादशी के ठीक एक दिन बाद उन्होंने शमशान में बसने वाले भूत पिशाचों के साथ होली खेली थी। तब से ही इस प्रथा की शुरुआत हुई। चिता भस्म के साथ होली का ये पर्व सिर्फ आपको काशी में ही देखने को मिलेगा, जिसमें भोलेनाथ के भक्तगण जमकर नाचते गाते और जश्न मनाते हैं। होली के मौके पर चिता की भस्म को एक दूसरे पर अर्पित कर वे सुख समृद्धि वैभव संग शिवजी का आशीर्वाद पाते हैं। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट हर हर महादेव से गूंज उठता है और पूरा बनारस महादेव की भक्ति में डूब जाता है।
हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ रंगों और गुलालों से होली नहीं खेली जाती। यहाँ रंग भरी एकादशी यानी होली पर रंगों और गुलालों से ही होली खेली जाती है। लेकिन होली के अगले दिन यानी रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन काशी के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर ये अद्भुत होली देखने को मिलती है। मसाने की इस अद्भुत होली की प्रसिद्धि पूरे देश दुनिया में फैल चुकी है और इसे देखने के लिए बड़े दूर दराज से लोग आते हैं। भक्तों में भी इस दिन अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। चिता भस्म की होली पर बाबा विश्वनाथ के भक्त जमकर झूमते हैं। महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर हर हर महादेव के जय घोष लगाते हैं। इस अवसर पर देवाधिदेव महादेव के भक्त चिता भस्म की होली खेलते हैं। मान्यता है कि मोक्ष की नगरी काशी में भगवान शिव स्वयं होली मनाने आते हैं। काशी में मसाने की होली एक ओर जहां विचित्र और अनूठी मानी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर इस बात का भी संदेश देती है कि शिव ही अंतिम सत्य हैं। बनारस के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर इस दिन अलग ही उमंग देखने को मिलता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अंतर्गत भी मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मणिकर्णिका घाट के बारे में ये कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव हजारों वर्षों से योग निद्रा में थे। तब विष्णु जी ने अपने चक्र से यहाँ एक कुंड बनाया था, जहाँ भगवान शिव ने तपस्या से उठने के बाद स्नान किया था और उस स्थान पर उनके कान का कुंडल खो गया था, जो आज तक नहीं मिला। तब से आज तक शिवजी का वह कुंडल नहीं मिला और उसी के नाम पर इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। यहाँ आज भी मुर्दों को जलाने से पहले उनके कान में शिवजी के कुंडल के बारे में पूछा जाता है। वहीं दूसरी ओर हरिश्चंद्र घाट वाराणसी का एक प्राचीन घाट व शमशान है। इस घाट का नाम राजा हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस शमशान में अपने सत्य और दान की रक्षा के लिए यहाँ काम किया था। उनके इस बलिदान पर भगवान ने खुश होकर उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा, राज और उनके मृतक बेटे को वापस लौटाया था। ये एक पौराणिक एवं प्राचीनतम अघोर साधना केंद्र है। महर्षि अगस्त्य एवं अंगिरा से यहाँ अघोर साधना की परंपरा का शुभारंभ हुआ था। महर्षि अगस्त को स्वयं महादेव ने तथा महर्षि अंगिरा को नंदीश्वर ने स्वयं अघोर दीक्षा प्रदान की थी। आदि गुरु दत्तात्रेय के विषय में ऐसा माना जाता है कि वे दिन के समय मणिकर्णिका कुंड पर विराजते हैं तथा रात्रि में हरिश्चंद्र घाट स्थित अघोर पीठ के चरण पादुका पर विराजित होकर साधकों को सिद्धि एवं ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो मसाने की इस अद्भुत होली के संदर्भ में आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।